तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, प्रीवियस क्लास में ही चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था और बच्चा लोग बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा भी चुका था, जैसे डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास बात करेंगे डिमांड फंक्शन की। ठीक है, डिमांड फंक्शन को ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो समझो कि डिमांड फंक्शन या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते क्या हैं। देखो, डिमांड फंक्शन सुनो, डिमांड फंक्शन का मतलब है आप डिमांड करते टाइम, सामान को खरीदते टाइम कौन कौन सी बातें माइंड में याद रखोगे, है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, कि आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हो तो कौन कौन सी बातें आपके माइंड में होंगी। जैसे सपोज करो मैं यार एक लैपटॉप खरीदने की सोच रहा हूं, ठीक है, आपसे पूछूंगा कि भाई मैं एक लैपटॉप खरीदने की सोच रहा हूं, जरा कुछ बातें बता दो जो मैं माइंड में रखूं। सबसे पहले आप कहोगे सर किस रेंज में खरीदोगे, यानी कि लैपटॉप की प्राइस। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात आप कहोगे कि सर इनकम है ना उतनी, मैं कहूंगा बिल्कुल है यार। तो प्राइस हुई, इनकम हुई, उसके अलावा आप कहोगे सर लैपटॉप ना काफी कंपनीज के आते हैं, एक बार जरा चेक कर लेना मैकबुक की प्राइस कितनी है, एचपी के लैपटॉप की प्राइस कितनी है, डेल की कितनी है, लेनोवो की कितनी है, भाई चेक कर लेना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर मैं बिना टॉपिक को पढ़ाए हुए भी आपसे पूछूं ना कि भैया डिमांड किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो हो सकता है आप 5 से 6 पॉइंट तो वैसे ही गिनवा दो। ठीक है, चलो एक एक से बात करते हैं, बट सबसे पहले हम समझें कि डिमांड फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये सारे कंपोनेंट्स, वो सारे पॉइंट्स जिन पे डिमांड डिपेंड करती है। इट शोज, यहां से रीड आउट करो, इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और अदर डिटरमिनेंट्स। तो कुछ आपको एग्जांपल भी यहां पर दे दिए। बाकी बच्चा, जैसे आप लोगों ने डिमांड शेड्यूल पढ़ा, दो टाइप से, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व पढ़ा, अगेन दो टाइप से, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। ऐसे ही यार डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हो तो फिर वही कहानी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन अलग, मार्केट डिमांड फंक्शन अलग। तो चलो यार बिना किसी देरी के शुरुआत करें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि एक इंडिविजुअल की डिमांड, भाई मेरी डिमांड या फिर आपकी डिमांड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिन पर आपकी डिमांड डिपेंड करेगी, वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, बेसिकली एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो आओ भाई डेफिनेशन रीड आउट करनी है, कर लो। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटरमिनेंट। बाकी बच्चा अब आओ मेन कॉन्सेप्ट जो आपको यहां पर समझना है। देखो, dx डिनोट फॉर डिमांड फंक्शन। dx से क्या है, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज दी, f फॉर होता है फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशन, याद रहेगा ना, f फॉर फंक्शनल। अब देखो 5 पॉइंट है। पहला px यानी प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, दूसरा pr बोले तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा है y फॉर इनकम, ठीक है, चौथा है टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पांचवा है ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आप सोचोगे सर शॉर्ट में बता दिया, भाई एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज की क्लास में यही तो पढ़ना है। ठीक है, तो आओ बच्चा एक एक से डिस्कस करते हैं और सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसे शॉर्ट में क्या कहा था, पीएक्स। बच्चा चाहे तो लैपटॉप खरीदने की सोचो, चाहे पेन खरीदने की सोचो, बुक खरीदने की सोचो, सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है वो आती है उसकी प्राइस। देखो यार जनरली क्या होती है, जिनकी प्राइस ज्यादा होती है, लैपटॉप यार काफी कॉस्टली होता है ना, तो हम जनरली एक ही लैपटॉप खरीदते हैं। ठीक है, वो सारे गुड्स जिनकी प्राइसेस कम होती हैं, जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, नोटबुक्स हुई, इनको आप जनरली ज्यादा भी खरीद लेते हो। क्यों खरीद लेते हो, क्योंकि जनरली इनकी प्राइसेस कम होती है। तो सबसे पहली चीज डिमांड करते टाइम आप ध्यान में रखते हो कि उसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, वैसे तो यार आपको कार खरीदनी है, मान लो बहुत सारी कार आपको पसंद भी है, लेकिन क्या आप सारी कंपनीज की कार खरीद पाओगे? आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, कार कोई सस्ती चीज थोड़ी है।
तो सबसे पहली चीज जो आप किसी भी चीज की डिमांड करते टाइम ध्यान रखते हो वो है उसकी प्राइस। और हाँ यार, एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी तो हम लोग रीड आउट भी करेंगे। देखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विद अ राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो क्या होता है यार, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम करते हैं। आलू की बात कर लेते हैं, ठीक है, पेन की बात कर लेते हैं। पेन की प्राइस बढ़ेगी तो आप पेन को कम खरीदोगे, और अगर पेन की प्राइस कम होगी तो आप ज्यादा खरीदोगे, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है। व्हेन राइज इन ओन प्राइस, प्राइस आपकी बढ़ती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिमांड कम होती है, ठीक है। और जस्ट अपोजिट विद अ फॉल इन इट्स ओन प्राइस, और अगर बाई चांस प्राइस कम होती है तो दी डिमांड एक्सटेंड्स, डिमांड ज्यादा होती है। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। और हाँ यार, आपका नेक्स्ट टॉपिक ही है लॉ ऑफ डिमांड, तो यहां इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बस ये याद रख लो, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा? इनवर्स, अपोजिट। इसी को आप नेगेटिव भी बोल सकते हो। देखो, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, हो गया ना इनवर्स, एक बढ़ा दूसरा कम हुआ। दूसरा हो, अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाती है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और यहां से मैं कहूंगा भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आपको देखनी है रिलेटेड गुड्स की प्राइस। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उसके बाद इसके टाइप समझाऊंगा। देखो यार, लैपटॉप खरीदने की सोच रहा था, तो सोचा कि यार एचपी का लैपटॉप खरीद लूं, ठीक है। बट एचपी का लैपटॉप खरीदते टाइम क्या मैं डेल की लैपटॉप की डिमांड पूछूंगा, सॉरी प्राइस पूछूंगा? बिल्कुल पूछूंगा। क्या मैं लेनोवो के लैपटॉप की प्राइस पूछूंगा? बिल्कुल पूछूंगा, क्योंकि ये हमारे रिलेटेड गुड्स हैं भाई, संबंधित है यार, जाहिर सी बात है पूछना पड़ेगा। जो बेस्ट लगेगा प्राइस रेंज में वो मैं परचेस करूंगा। अच्छा, वो सब बात ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ यार, मान लो बाइक खरीदने की सोच रहा हूं या फिर कार खरीदने की सोच रहा हूं, तो बाइक या कार खरीदते टाइम क्या मैं पेट्रोल की प्राइस माइंड में रखता हूं? बिल्कुल रखते हैं यार। जनरली क्या होती है, पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ेगी तो यार बाइक खरीदने का हो सकता है मूड में थोड़ा सा कम कर दूं, या हो सकता है अभी ना भी खरीदूं, होता है ना। तो देखा जाए तो यार पेट्रोल और बाइक भी रिलेटेड है, देखा जाए तो डेल और एचपी भी रिलेटेड है। अब जब भी हम रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट समझने वाला है। जब भी हम रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, समझो पहले आराम से, जितनी ये बकवास लिखी है सारी पढ़ाऊंगा, पहले समझ लो, ठीक है। पहली है सब्स्टिट्यूट गुड्स, नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब भैया गेम वेम में सुना होगा आपने, भैया वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, यानी कि एक को हटा के हमने दूसरे को लगा दिया। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप एक के स्थान पर दूसरे का इस्तेमाल करो, दैट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। यार सोचा कॉलगेट खरीद के लेके आऊं, ठीक है, मार्केट गया, दुकान पे गया, नहीं मिला। मैंने कहा नहीं मिला कोई बात नहीं भाई, पेप्सोडेंट दे दे। कॉलगेट की जगह मैंने पेप्सोडेंट का यूज किया, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। यार सुबह उठा, चाय पीने का बड़ा मन था, देखा चाय पत्ती खत्म हो गई, तो मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, चाय नहीं मिल पाई कोई दिक्कत नहीं है, कॉफी दे दो। चाय की जगह मैंने कॉफी का इस्तेमाल किया, अगेन सब्स्टिट्यूट गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। एप्पल खाने का मन था, नहीं मिला, ऑरेंज ले लिया, क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब आप एक गुड की जगह किसी दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। पहला टाइप समझ गए। अच्छा, डेल और एचपी की बात की थी ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। दूसरे गुड्स पर, दूसरे वो गुड्स होते हैं जो एक गुड दूसरे गुड की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान से सुनना, मैंने भी बात की थी आपसे बाइक और पेट्रोल की। देखा जाए तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन यार बाइक बिना पेट्रोल की तो नहीं चल पाएगी ना। यानी कि मैं कह सकता हूं बाइक की डिमांड को पेट्रोल कंप्लीट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कंप्लीट करती है दूसरे की डिमांड को, ठीक है। और सुनो, पेन हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, पेन और इंक, भाई पेन की डिमांड को इंक कंप्लीट करती है। अगर पेन में इंक ना हो, खरीदोगे पेन? नहीं खरीदोगे बच्चा यार, है ना। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब तो शायद समझ गए होगे। आओ जरा रीड आउट करेंगे, बेटर क्लियर होगा आपको। देखो जरा,
सो रिलेटेड गुड्स में पहला है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो दीज आर दी गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जैसे टी एंड कॉफी है, बॉल पेन और इंक पेन है। ठीक है, चलो दूसरा हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जैसे पेन और इंक हुआ, ब्रेड और बटर हुआ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो समझ गए ना बच्चा। और हां, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट दी टू डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक या दो डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब बच्चा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है डिमांड करते टाइम, वो है कंज्यूमर की इनकम। और सीधी सी बात है यार, इनकम के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन बच्चा जब भी बात इनकम की होती है, इनकम की बात होती है, क्या होता है? इनकम बढ़ती है तो हम गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं, इनकम कम होती है तो गुड्स को हम कम खरीदते हैं। जनरली ऐसे ही होता है। आलू की बात करते हैं यार, आलू का ही बात कर रहे हैं ज्यादातर हम लोग, है ना। आलू की बात करें, इनकम बढ़ेगी आलू ज्यादा खरीदोगे, इनकम कम होगी आलू कम खरीदोगे। ठीक है, लेकिन बच्चा कुछ यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे रिलेटेड गुड्स की बात की थी, दो प्रकार के गुड्स पढ़ाए थे, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री। जब हम इनकम की बात करते हैं, अगेन दो प्रकार के गुड्स होते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जब भी इनकम की बात करेंगे, गुड्स को अगेन दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है नॉर्मल गुड्स। पहला नॉर्मल गुड्स, जितने आसपास सारी चीजें दिख रही हैं सब नॉर्मल गुड्स हैं। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? इनकम बढ़ती है तो आप ज्यादा खरीदते हो, इनकम कम होती है आप कम खरीदते हो। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी। पॉजिटिव ही तो है भाई, दोनों एक साथ बढ़ रही है या दोनों एक साइड कम हो रही है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स बिल्कुल सिंपल, पेन हुआ, ब्रेड हुआ, बटर हुआ, जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब आपकी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है वो है आपकी इंफीरियर गुड्स। कभी कभी इसी का नाम आपकी बुक में गिफिन गुड्स भी होगा। ठीक है, ये वो गुड्स होते हैं जिनमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। ध्यान देना बच्चा, इनकम इफेक्ट कैसा है? नेगेटिव। मतलब भैया इनकम बढ़ेगी आप कम खरीदोगे और इनकम कम होगी तो आप ज्यादा खरीदोगे। सोचो यार कि ऐसे गुड्स भी हो सकते हैं कि इनकम तो बढ़ रही है लेकिन आप उल्टा कम खरीद रहे हो, और इनकम कम हो रही है तो आप ज्यादा खरीद रहे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बच्चा एक मिनट के लिए मान लो कि यार मैं बहुत ज्यादा गरीब इंसान हूं, बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान हूं। गरीब कौन होता है? जिसके पास पैसे नहीं होते। मैं क्या करता हूं? एकदम लो क्वालिटी का गेहूं खरीदता हूं, लो क्वालिटी के चावल खरीदता हूं। क्यों खरीदता हूं? पैसे ही नहीं है भैया। ठीक है, अब मेरे एग्जाम्पल में सोचना कि मेरी इनकम बढ़ जाए। ठीक है, मेरी इनकम बढ़ जाए, क्या मैं लो क्वालिटी का गेहूं खरीदूंगा? यस और नो? आप कहोगे सर क्यों खरीदोगे? इनकम बढ़ी है तो आप लो क्वालिटी का गेहूं नहीं खरीदोगे या फिर कम खरीदोगे। बात समझ रहे हो ना। ऐसे ही अगर बात करें कि बाई चांस मेरी इनकम कम हो जाए, तो यार वैसे मैं लो क्वालिटी का खरीद रहा था, अब और ज्यादा मुझे लो क्वालिटी का ही खरीदना पड़ेगा। समझ रहे हो? इनकम इफेक्ट कैसी हो रही है? नेगेटिव हो रही है। इनकम बढ़ी तो मैंने कम खरीदा और इनकम कम हुई तो मैंने ज्यादा खरीदा। आओ बच्चा रीड आउट करो, बेटर क्लियर होगा। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। और बाकी यहां आओ जरा, दो पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल गुड्स है और आपके इंफीरियर गुड्स हैं। आओ बच्चा सबसे पहले नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। सो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो पॉजिटिव रिलेशन है तो आपके नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स, इनकम बढ़ेगी आप ज्यादा खरीदोगे, इनकम कम होगी तो आप कम खरीदोगे। बाकी और देख लो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, इसके बाद यहां पर आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफीरियर गुड्स। देखो जरा, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स in case of which there is negative relationship between income and quantity demanded। यहां पर कैसे होती है? नेगेटिव रिलेशन, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो आप कम खरीदोगे, इनकम कम होगी तो आप ज्यादा खरीदोगे। तो बाकी आपको देखो लास्ट लाइन भी वही है। इसके बाद कितने पॉइंट हो गए बच्चा? 3। कितने पॉइंट हो गए? 3। याद देखो ऐसे रखना है। पहला पॉइंट था पीएक्स, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। दूसरा था पीआर,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तीसरा पड़ा वाई, वाई बोले तो इनकम, इनकम में भी दो प्रकार के गुड्स पड़े, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। अब चौथा आओ टी, टी बोले तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बच्चा लो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, भैया हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसा है? देखो यार, जब भी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात होती है ना, तो वहां यह कहना चाहता है कि आप एडवर्टाइजमेंट की वजह से, आप न्यूज़पेपर की वजह से, आप दूसरों को देखने की वजह से आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज करते हो या नहीं करते हो। देखो यार, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले जनरली हम लोग घरों में वो आती है ना, क्या कहते हैं, कछुआ छाप मगरमत्ती, मैं पता नहीं कैसे बोल रहा हूं, मतलब वो जो मोटिन रहती है ना, गोल गोल टाइप की रखी हुई रहती है घर में, कोयल जनरली बोलते थे उसे, हम लोग पहले वो यूज करते थे। आज की डेट में भैया ये इलेक्ट्रिसिटी वाला सिस्टम आ गया। भैया कैसे देखा हमने ये सिस्टम, कैसे सीखा? आप कहोगे सीधी सी बात है सर, न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐड देखा, तभी तो हमने अपनी डिमांड को चेंज किया ना। बिल्कुल यार, सीधी सी बात है। तो यहां पर डिमांड यही है कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है। आप एडवर्टाइजमेंट को देख के, न्यूज को देख के, टीवी को देख के आप अपनी डिमांड में चेंज करते हो या नहीं करते हो? तो अगेन दोनों टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो डिमांड बच्चा आपकी डिपेंड करती है आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर। अच्छा यार, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको एडवर्ट से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको सस्ती चीजें खरीदनी है तो वो वही खरीदेंगे। तो यार टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ यार, डिमांड तो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है ना इन सब चीजों पे भी। आओ रीड आउट करो। देखो कुछ एग्जांपल दे रहा था, ऐसे में एडवर्टाइजमेंट हुआ, चेंज इन फैशन हुआ। भैया फैशन की वजह से भी तो चेंज कर लेते हैं ना, बड़े कटे फटे जीन्स ले आते हैं और नाम दे देते हैं फैशन चल रहा है। एक बार तो वो चला था जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स थी, है ना, बड़ा फैशन चल रहा है यार। तो फैशन की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, न्यू इन्वेंशंस की वजह से, इन सब की वजह से जब डिमांड इंपैक्ट करती है उसे बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एक बच्चा अंतिम पॉइंट, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का एक अंतिम पॉइंट, वो है ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, और अच्छे से बोले तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि आप भविष्य में क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। सपोज करो, वही एग्जांपल पे आता हूं, लैपटॉप खरीदने की सोच रहा था, ठीक है, मंथ कौन सा चल रहा है, सितंबर, और अक्टूबर में क्या है, दिवाली, है ना, दीपावली है ना। तो यार अभी सितंबर में लैपटॉप खरीदने की सोच रहा हूं, और साथ में माइंड में कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि भैया दिवाली आएगी तो ऑफर भी मिलेंगे, हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट भी मिले, माइंड में आ रहा है ना। कहने का मतलब है कि आप फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी, है ना। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ्यूचर में प्राइस कम होगी, तो क्या मैं अभी खरीदूंगा? कहोगे सर नहीं खरीदोगे, दिवाली पे खरीद लेना, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। तो यही चीज है जो कि लास्ट पॉइंट है, एक्सपेक्टेशंस। तो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी डिमांड को डिपेंड करती है, उसकी वजह से हमारी डिमांड इफेक्ट करती है कि आप भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, आओ चलो। सो if the consumer expect significant change in the availability of the concerned commodity in the near future, he may decide to change his present demand। तो बच्चा आप क्या सोच रहे हो, फ्यूचर में जो गुड्स हैं उनकी डिमांड चेंज होगी या नहीं होगी, मतलब मार्केट में अवेलेबल गुड्स होंगे या नहीं होगी, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि भैया हो सकता है भविष्य में हमें लैपटॉप ना मिले, तो आप अभी खरीद लो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो हमारी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, दूसरी चीज जो है वो है हमारी प्राइस। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा रीड आउट करोगे। बच्चा लोग कुल मिला के देखा जाए, हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के 5 पॉइंट देखे। ठीक है, एक एक से जल्दी से रिवाइज करो क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट वाले पॉइंट आने हैं। सबसे पहला PX, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। दूसरा PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कितने प्रकार के थे, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरा वाई फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम की बात की, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आप भविष्य के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। अब बच्चा आ जाओ, अब है मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब मार्केट की डिमांड का मतलब अब सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं है, अब बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। उन सबकी डिमांड किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वो आपके मार्केट डिमांड फंक्शन।
अब अगेन सिंपल से पॉइंट है, टोटल पॉइंट है 7। आप कहोगे सर परेशान हो गए, 5 पॉइंट अभी पढ़े, 7 पॉइंट फिर से पढ़े। टेंशन ना लो रे बाबा, 5 पॉइंट जो पढ़ चुके हैं वही के वही रिपीटेड है, सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ने हैं नए। अब तो खुश हो जाओ। देखो, सो मार्केट डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन पीएक्स पीआर वाई टी ई। पढ़ चुके हो यहां तक, सिर्फ 2 ही तो पढ़ने हैं यार, एक है एन, एक है वाई डी। एन फॉर पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, वाई डी बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो चलो यार एक एक से बात कर ले दोनों की, ठीक है। देखो ये पहला है पॉपुलेशन साइज यानी कि नंबर ऑफ बायर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आओ बच्चा एक एक से देखते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन साइज, सिंपल पॉइंट है, जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ती है तो मार्केट डिमांड बढ़ती है, जनसंख्या कम होती है तो मार्केट डिमांड कम होती है, ये तो है सिंपल सी बात। बट पॉपुलेशन के साथ साथ आपको देखना पड़ता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन समझते हो कि हमारे पॉपुलेशन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अरे बच्चा, फीमेल्स की जनसंख्या कितनी है, बच्चों की जनसंख्या कितनी है, बूढ़े लोगों की जनसंख्या कितनी है, ये भी तो देखना पड़ता है। मान लो फीमेल्स की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो समझ सकते हो कौन से डिमांड की गुड्स बढ़ेगी। वही ब्यूटी पार्लर ज्यादा खुलने लगेंगे, वो आटा की प्राइस बढ़ जाएगी, चूना वूना भी लगाती है ना कुछ, उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो आपको कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी देखनी है, उस पर भी मार्केट डिमांड डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट तो समझ गए, पॉपुलेशन साइज, ठीक है, रीड आउट भी करो। आओ जरा। सो डिमांड इंक्रीज with the increase in population, decrease with the decrease in the population. This is because, क्या बताऊं यार, पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, कुछ खास नहीं है, रीड आउट जरूर करोगे आप। सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है वाईडी। वाईडी बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अच्छा, पहला पॉइंट था आपका पॉपुलेशन साइज, वो डिनोट करते थे आप लोग एन से, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है वाईडी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये देखना है कि इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर, क्योंकि देखो यार मार्केट की बात करें तो बेसिकली बहुत सारे लोगों की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। कहने का मतलब है कि भैया जो जीडीपी का बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों तक ही सीमित है या फिर गरीबों की भी इनकम इंक्रीज हो रही है। देखो यार, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों को एज वेल एज अमीरों को, दोनों को हो रहा है, इनकम का बेनिफिट दोनों को हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डिमांड इंक्रीज होगी, मार्केट डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, तो फिर हाई क्वालिटी के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड तो बढ़ेगी, बाकी यार जो नॉर्मल गुड्स हैं या फिर जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। तो कह सकते हैं मार्केट की ओवरऑल डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर भी डिपेंडेंट होती है। आओ जरा रीड आउट कर लें। सो मार्केट डिमांड ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, ठीक है। इफ इनकम इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होती है, गरीबों अमीरों सबके पास पहुंचती है इनकम, तो देयर विल बी मोर डिमांड। तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि गरीबों के पास भी, अमीरों के पास भी, सबके पास इनकम जा रही है, ठीक है। इफ इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन देयर इज लेस मार्केट डिमांड, ठीक है बच्चा लोग। तो मात्र 2 पॉइंट थे, एक्स्ट्रा पॉइंट थे मार्केट डिमांड फंक्शन में। तो बच्चा लोग एक बार यार पॉइंट सारे रिवाइज कर लो, पॉइंट याद होने चाहिए। देखो, डिमांड फंक्शन डीएक्स से डिनोट करते हैं, मैं 7 के 7 पॉइंट आपको गिनवाता हूं। पहला पीएक्स, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। दूसरा पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देन वाई बोले तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम में अगेन 2 पार्ट, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स। देन टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये थे 5 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जो कि थे आपके मार्केट के। सो एन यानी कि पॉपुलेशन साइज और वाई डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बच्चा लोग उम्मीद करूंगा 7 के 7 पॉइंट समझ भी आए होंगे और हाँ याद भी हो जाएंगे, ठीक है। कहीं किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो बच्चा लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। बाकी बच्चा लोग आज की क्लास में फिलहाल इतना ही था, लेकिन यार आप सभी लोग रोते हो ना कि सर कम से कम पीडीएफ सेव कर लो, ठीक है। तो पीडीएफ में सेव कर लेता हूं, आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा। मिलेगी कहां पर, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर, ठीक है। बाकी बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दो। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, हर एक चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाके
सब जगह ज्वाइन जरूर हो जाओ। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमांड के साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।